हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू गेम ऑफ ग्रोथ। तो जीओजी के इस सेशन में अपन बात कर रहे थे लॉस से आज़ादी के बारे में। तो लॉस से आज़ादी पे हमने एक सेशन ऑलरेडी ले लिया है और हमने हमने समझ लिया है कि अपनी प्रोफाइल जानना मार्केट में कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको अपनी प्रोफाइल नहीं पता है और आप ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो आपको नुकसान का भुगतान करना पड़ सकता है। तो यही आज दूसरे वीडियो में आज अपन बात करेंगे कि न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे आपके लिए हानिकारक हो सकती है, और अगर आप न्यूज़ के बेस पे किसी स्टॉक्स को बाई और सेल करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अपन एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अपने को बता तो दिया जाता है कि अपने को न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं करनी, पर न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग या फिर न्यूज़ बेस्ड बाई और सेल क्या होता है वो अपने को आइडिया नहीं है। तो अपन मार्केट्स में हुई हुई पुरानी लाइव इवेंट से या फिर पुरानी इवेंट से अपन ये समझेंगे कि उन समय पे अगर बाई और सेल का डिसीजन लिया होगा तो वो क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अपन समझते हैं, टाटा स्टील का एग्जांपल लेते हैं। जब मेटल्स के प्राइस ने बहुत सारा हाई लगाया था या मेटल्स के दामों में बहुत ज़्यादा तेजी आई थी, स्टील, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, तो टाटा स्टील स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में। तो उस समय स्टॉक का प्राइस बहुत ही तेजी से बढ़ा था, पर वो अपनी जो ऊंचाई वाली प्राइस थी उसको सस्टेन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि मेटल्स के प्राइस बाद में गिर जाते हैं। तो क्या होता है, अगर आप मेटल साइकिल्स वगैरह को नहीं समझते हैं और आपको कंपनी की और फंडामेंटल्स जानकारी नहीं है और केवल आप मेटल्स की प्राइस बढ़ने से शेयर्स को बाई करते हैं, तो बहुत सारे आप मेटल शेयर्स देखेंगे, मेटल की इंडेक्स देखेंगे जो अपने हाई से 20 से 25% नीचे हैं। तो आप ऊंचे दामों में स्टॉक्स में फंस सकते हैं। तो ऊंचे दामों में स्टॉक्स में फंसने से आपको बहुत टाइम अपना कैपिटल ब्लॉक करके रखना पड़ता है, जो आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो ये था एग्जांपल न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग का। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दो टाइप की न्यूज़ हो सकती है। या तो पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो स्टॉक के ऊंचाई पे जाने के चांसेस बनेंगे, और दूसरा हो सकता है स्टॉक के लिए नेगेटिव न्यूज़। तो जब नेगेटिव न्यूज़ होती है तो स्टॉक हो सकता है नीचे की तरफ आए। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है वो समझ के मेरे को खरीदना नहीं है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ ऐसी है जो कंपनी के बिजनेस को प्रभावित नहीं करती वो समझ के मेरे को बेचना नहीं है। तो पहले अपन लेते हैं पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में। एक मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया, टाटा स्टील। वही दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ लेते हैं। लेट से कोई कंपनी बहुत बड़ा ऑर्डर विन करता है। तो कोई कंपनी अगर ऑर्डर विन करता है और वो बहुत बड़ा है और कंपनी की सस्टेनेबिलिटी की गारंटी देता है, तो हो सकता है आपको वो अच्छा लगे और आप केवल एक एक्सक्लूसिव न्यूज के भरोसे कंपनी में बाइंग पोजीशन बना लें। पर आपको क्या करना है, अगर मान लो एल कोई कॉन्ट्रैक्ट जीतता है या फिर के से इंटरनेशनल कोई कॉन्ट्रैक्ट जीतता है, तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस का भी ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब मैं बिजनेस एनालिसिस करूंगा तब मैं समझाते चले जाऊंगा कि बिजनेस एनालिसिस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उससे रिलेटेड हमने एक बिजनेस एनालिसिस अपने चैनल पे ऑलरेडी कर रखा है, रेडी को खेतान। तो आप उससे जाकर भी समझ सकते हैं कि बिजनेस एनालिसिस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। तो अगर आप बिजनेस एनालिसिस के बिना एल या के में पोजीशन बनाते हैं और वो उन ऑर्डर्स के बाद कंपनी का फ्यूचर्स अगर अच्छा नहीं है, तो आप देखोगे कि आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाती है और आपको लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो वहीं अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो एक पहले वीडियो में मैंने एशियन पेंट्स का जिक्र किया था, जहाँ पे विशल ब्लोअर ने एशियन पेंट्स की जो अकाउंटिंग है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है उन पे एलिगेशन दर्ज किए थे कि वो प्रॉपर नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में जब आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पता होता है, तो आप स्टॉक को सेल नहीं करते, बल्कि उसको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मान के स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल आया था 2020 में शुरू में। यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड करके एक एग्रोकेम कंपनी है, जो इंडिया का लार्जेस्ट एग्रोकेम कंपनी। उस कंपनी में क्या हुआ था कि एक न्यूज़ आया था कि कंपनी ने शेल कंपनीज बना के उसमें जो रेंट का ट्रांसफर है, रेंट एक्सपेंस, वो फेक दिखाया हुआ है। तो ऐसे केस में यही सेम न्यूज़ यूनाइटेड फास्फोरस के बारे में 2017-18 में भी आया था, और कंपनी ने बीएससी एनएससी पे अपना जो भी इस बार का मुद्दा था उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी में बीएससी एनएससी को सबमिट किए थे। तो अगर आप मार्केट में हो, आपको पता है कि ये रेपिटेटिव न्यूज़ है और इससे कंपनी ऑलरेडी अपनी
बुक्स और सपोर्टिंग प्रस्तुत कर चुकी है, तो ऐसे में आपको पता रहता है तो जब स्टॉक 25 से 30% नीचे जाता है आप उसको सेल नहीं बाइंग और अक्यूमुलेट करने का डिसीजन लेता है। तो न्यूज बेस्ड बाइंग में अगर पॉजिटिव बेस्ड न्यूज है तो आप न्यूज बेस्ड पे करते हैं तो कैसे नुकसान होता है, और नेगेटिव न्यूज है उसके भरोसे आप सेल कर देते हैं तो भी आपको नुकसान का भुगतान करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखोगे 2020 में उसका प्राइस 550 से लगभग 400 के करीब चला गया था, और आज कंपनी का स्टॉक 750 से 800 के बीच है। वहीं एशियन पेंट्स का स्टॉक भी उस समय 20% नीचे था और आज 3400-3500 के करीब चल रहा है। तो अगर आप नेगेटिव न्यूज़ को देख के, जो केवल एक शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हैं और आपको कंपनी की मजबूती पे भरोसा है, आप अगर बेचते हैं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो अपन ने समझा है कि न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। वही अपन बात करते हैं अब ट्रेडिंग की। तो समझते हैं कि कोई कंपनी है, लेट से कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिविडेंड आने वाला है और उसकी एक्स डेट है आने वाले 2 दिनों में, और मैं अगर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में अपनी पोजीशन लेता हूँ और 3 दिन बाद अगर डिविडेंड डिस्काउंटिंग होती है तो रिलायंस का प्राइस नीचे चले जाता है, और नीचे चलने से हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो आपको ट्रेडिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर ऐसे कोई इवेंट्स हैं जिनकी आपको फ्यूचर की जानकारी है तो ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड डिस्काउंटिंग या प्राइस एडजस्टमेंट में आपको नुकसान हो सकता है। तो न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग अपनी को नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे एग्जांपल से इसको समझा दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों लॉस से आज़ादी के नेक्स्ट सीजन में।